राधा कांता शिरोमणि देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांत्यां समोहनी परा। प्रेम से बोले झूलन यात्रा महोत्सव की, झूलन यात्रा महोत्सव की, झूलन यात्रा महोत्सव के। गौर पे मंदिर सबको जय श्री कृष्ण। और विशेष विशेष स्वागत है श्रीमान श्रीमती लक्ष्मण जी के ग्रह पर, हमारे लक्ष्मीदास प्रभु जी के ग्रह पर विशेष विशेष 3 दिवस का झूलन यात्रा का जो उत्सव है, हम लोग इसको लेकर चलेंगे। और मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे लक्ष्मीनाथ प्रभु जी को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और हमारा माइक फर्स्ट है। बोलिए श्रीमती राधा रानी की, वृषभानु दुलारी की। भगवान के अनगिनत अवतार हुए और उसने असुरों को संहार किया, लेकिन बताया गया है झूलन यात्रा उत्सव तो तब मिला जब श्रीमती राधा रानी आई, उन अभी तक असुरों को मारते रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आया, धराधर पर आती है, तो विशेषकर उसको उद्देश्य एक ही था, जो ब्रज रस का प्रदान करना। जो भक्ति रस वृंदावन में हुआ, उस रस को पूरे ब्राह्मण में फैलार करना, और उसी के माध्यम से हमारा लक्ष्मीनाथ प्रभु वही ब्रज के रस जो है, वो ब्रज का जो भक्ति है, उसको फैलान करने के लिए उत्सव लाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने विशेष विशेष बताया गया, आराध्य भगवान ब्रजे सतत धाम वृंदावन रम्य कश्येदुपसन व्रज वर्गे न वदोवा कल्पिता श्रीमद् भागवत पुराण परमान अमला प्रेम पुमार्त महान श्री चैतन्य महाप्रभु मातम धारण पर। बोली चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा का हृदय लेकर आया है, और इस संसार में आने का मूल रस था कि ब्रज का जो रस है, जो ब्रज का भक्ति है, उसका वितरण होना चाहिए। ब्रज का रस, ब्रज का भक्ति कैसा है? आराध्य भगवान ब्रजेसा, जो ब्रज का कृष्णा है, द्वारका का भी नहीं, मथुरा का भी नहीं, जो ब्रज में गोपीर भरतुर पद कमल और दास दास अनुदासा, जो गोपी के भरता है, उस कृष्णा का मैं शरणागत हो रहा। क्योंकि जो सिंगार रस का स्वाद लिया, जो मधुर रस का स्वाद लिया, जो साके रस, चैतन्य महाप्रभु जब तक नहीं आए थे तो ये रसों का बताया गया है प्रकाशित नहीं हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, उसके हृदय में बहुत बड़ा पीड़ा, क्योंकि वृंदावन तो लुप्त हो गया। ये जो भी हम झूलन यात्रा करेंगे, कहां से शुरू होता है ये पकड़ना जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए, लेकिन तब तक बताया गया बंगाल उस समय नवद्वीप पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जो विद्वानों का क्षेत्र केंद्र था। सब विद्वानों लोग वहीं रहते थे। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कई विद्वानों को बताया गया पराजय करते। दिग्विजय आया था, उस समय उसको कोई नहीं हरा पाता था। सरस्वती का स्वयं आकर उसने बताया था, तुम्हें इस ब्राह्मण में नहीं कोई हराएगा, एक सिर्फ मेरे जो इष्ट है उसके छोड़े। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको जब पराभास बताया गया है, संस्कृत के विद्वानों लोग ने बैठा, चैतन्य महाप्रभु उसके पराजय किया, बहुत रोया। कश्मीर का दिग्विजय, तब सरस्वती मैया बोला, रही क्यों रो रहे हो? वही मेरा परमात्मा है, वो स्वयं साक्षात भगवान है। तो बोलने का प्रयास, वो परमात्मा फिर उसकी तो कई लीला, लेकिन फिर वो दीक्षा जब ले लेते तो कृष्ण प्रेम से परिपक्व हो जाते हैं।
और अपने गुरु बताया गया दीक्षा कीर्तन पश्चात यानी कि ईश्वरपुरी के द्वारा दीक्षित होता है तो कृष्ण प्रेम उसमें जागृति हो जाता है। अब वो किसी को पराजय नहीं करता था, उसमें दीनता आ गया, करुणा आ गया, प्रचार होने लगा, संकीर्तन का आंदोलन होने लगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का हृदय में पीड़ा है कि मैं कैसे वृंदावन की जागृति करूं। सब जगह लुप्त हो गए, सब विग्रह कई मट्टी के नीचे है औरंगजेब के कारण से, कई मंदिरों को तोड़ दिया गया है। भगवान के विग्रह कोई कुंड के भीतर है, कोई मिट्टी के नीचे है। तो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा धर्म था। तो शुरुआत में लोकनाथ स्वामी कौन है? यही लीला मंजारी है, यही लीला मंजारी जो लीला स्थल को सब जानता है, यही जानता है, इसके नाम है लीला मंजारी। तो ये लोकनाथ स्वामी अद्वैत आचार्य जो महाशिव है, जो महाविष्णु और शिव एक के रूप में, उसका ही शिष्य लोकनाथ स्वामी। तो जब अद्वैता जी से वो शिक्षा लेते थे, दीक्षा लिया और कृष्ण प्रेम में परिपक्व हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु आंदोलन जब मचाने लगे, अब उसका एक तड़प पैदा हो गया, मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाकर शरणागत हो जाऊं। और तुरंत भागा, दौड़ दिया। अब जब चैतन्य महाप्रभु के पास आया, वो तो गहरा सोच में बैठा था। वहां पर उनके सब पार्षदी लोग भी थे, यानी कि नित्यानंदा और साथ साथ में श्रीनिवास, सब साथ में बैठे थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोच में, और जैसे उसके चरणों में प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु ने उसके तुरंत उठाया और अपने गले से लगाकर कहा कि हे लोकनाथ, तुम आ गए हो ना, तुम आ गए हो। इतने प्रसन्न हुआ क्योंकि मेरे डिस्कवरी में तुम बहुत योगदान दोगे। मैं ये करूंगा क्या? चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदी लोगों के जगह जगह से चुने और सबको फिर वृंदावन भेजेंगे। ये सब रसस्थली को खोजेंगे। जब भगवान का दिव्य लीला हुआ तो सब भक्त वहां जाकर रहेंगे। इसलिए लोकनाथ स्वामी को गले लगाकर कहा, तुम अभी विश्राम करो, मुझे कुछ बहुत ही गुह्यम बात तुम्हें बताना है। उसके लिए आप सबूरी करो, मैं ध्यान बताऊंगा। ये तो पागल हो गया कि भगवान मुझे क्या बताएंगे, मैं तो उसके चरण के आश्रित होकर आया हूं, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। और दूसरे दिन हुए, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि तुम वृंदावन जाओ और जाके कृष्ण जी का जितने रसस्थली जगह है सब खोजो और इसको खोजकर प्रकाशित करो। जैसे बोला तुम जाओ, तुरंत रोने लगा, क्योंकि लोकनाथ स्वामी नहीं चाहता है कि मैं भगवान के चरण छोड़कर कहीं दूर जाऊं, मैं उसके हृदय छोड़कर दूर नहीं जा सकता हूं। रोने लगा, प्रभु मैं सर्वस्व त्याग कर आपके चरणों में आया हूं, अब मुझे क्यों छोड़, मुझे मिश्रित कर रहे हैं। अब मूल धारा पकड़ी, मैं विसरित नहीं कर रहा हूं, वृंदावन मेरा हृदय है, वृंदावन मेरा हृदय है, मैं तुझे अपने हृदय में बुला रहा हूं। यही पकड़ना है। वृंदावन ये रम्य स्थान, देव चिंतामणि धामा, रतन मंदिर मनो आरा, अमृत कालिंदे नीरे राजहंसा के लिखो रे, तहाँ शोभे कनक का माला। यानी कि हर प्राणी का मन और हृदय अलग रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा हृदय वृंदावन है, मेरा हृदय वृंदावन। जिसका हृदय वृंदावन है बस कन्हैया वहीं रही बाबा, बस हृदय को वृंदावन बनाना है। हृदय को क्या बनाना है? वृंदावन। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो तुझे अपने हृदय में प्रवेश करा रहा हूं। किसको करा रहे हैं? किसको भेज रहे हैं? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी कौन है? कौन मंजारी? लीला मंजारी। ध्यान, ठीक, 1 घंटा, लेकिन आप बहुत कुछ पाओगे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, वृंदावन की महत्व तो समझेंगे, कैसे जागृत हुआ। तो लोकनाथ स्वामी अब रो रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है, जैसे ना मछली को पानी से अलग कर रहे हैं,
ऐसे भगवान के बिना ऐसे ही व्याकुलता होना ही चाहिए। उसने प्रभु हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उसने बोला आपके वहां जाने से, इस स्थली को खोजने से कितना लोगों का उपकार होगा, कितना लोगों को ब्रज का रस मिलेगा। जैसे आज श्रीमान श्रीमती गीता जी और हमारे लक्ष्मण जी ने विशेषकर ये बताया गया है, झूलन यात्रा तो समझो प्री जन्माष्टमी शुरू हो गए। उन जन्माष्टमी, प्री जन्माष्टमी, हमारे रजन करके वैसे नाचते नाचते आना चाहिए कि मैं तो जन्माष्टमी में जा रहा हूँ, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे लोकनाथ स्वामी भगवान के चरण पकड़ कर रो रहे, उसकी जाने की इच्छा नहीं है, नहीं है बिल्कुल। प्रेम के मतलब है अपने इष्ट को भी त्याग दो इष्ट के प्रसन्नता के लिए। अब ये सब पकड़े और सब बोले अपने इष्ट को त्याग दो अपने इष्ट के। भक्ति के मतलब, प्रेम के मतलब नॉट फॉर योर प्लेजर, for the pleasure of Guru, for the pleasure of परंपरा, for the pleasure of राधा रानी श्री कृष्ण। राधा रानी ने कभी अपने प्लेजर के लिए नहीं जीती। गोविंद नंदनी राधा, गोविंद मोहनी, गोविंद सर्वसा, राधा कांता शिरोमणि, गोविंद सर्वसा, for only the pleasure of श्रीमती राधा रानी। इसलिए बोलने का प्रयास, उसका प्रेम सर्व उत्तम है। वहां तक तो स्वयं कृष्ण भी नहीं पहुंच पा रहा है समझने के लिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है 3 तरह का प्रेम है। कितने तरह का? 3 तरह का। हाँ, एक साधारण प्रेम। कैसा प्रेम? हाँ, साधारण प्रेम कैसा है? गोपियों का प्रेम 3 दर्जा का है। एक साधारण प्रेम, और वो साधारण प्रेम क्या है? सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे, यानी कि खाली अपने लिए जी रहा है, भगत है, धोती कुर्ता है और बढ़िया क्या कहते गोपी सूट भी है, लेकिन फॉर द ओन प्लेजर, फॉर द ओन प्लेजर को कहते हैं साधारण रति। कैसा रति? इसलिए आज संसार में ज्यादातर यही पे लोग ज्यादा हो जाते हैं। अपने सांसारिक सुख कामनाएं, अपनी इच्छा पूर्ति भी नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। अब तुम जड़ को दे रहे हो, जड़ के दे रहे हो। ये जो लीला है दिव्य लीला है, चैतन्य में लीला है। इसलिए भगवान हमें कृपा दे रहा है। ये जड़ के बारे में छोड़ो, चिन्मय के बारे में सोच, ताकि भगवान की कृपा से तुम वहां प्रवेश कर पाओगे। कब तक ये जड़ 84 में घूमोगे? हम संसार के रसों के पीछे घूमते घूमते 84 लाख योनि हमारे मन में कंडीशन हो गए हम, वेरी मच कंडीशन। तभी ये सब लीला आते हैं। और ये जब लीला आती है ना, भगवान ने 14 अध्याय गीता में क्या कहा? बड़े सुंदर, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम्। लेकिन इस पर हमारे जगत गुरु प्रभुपाद बहुत कमती बात करे, बहुत कमती बात करी। मैंने पूरे भागवत अध्ययन किए, बहुत कमती इस पर यदा यदा धर्मस्य। क्यों? अरे धर्म तो हमारे रजन प्रभु करो, वो तुम स्थापना कर दी, हमारे गणेश टाउन में स्थापना कर दी। इसमें कौन सी नया बात है? कल पूरे नवाका में देखो, मैं तो आप लोग आ गए, फिर वहां 1-2 घंटा 1 बजे रात में वहां छोड़ा। वो लोग छोड़ नहीं रहे थे, सब घूम लिया। अब सासू अम्मा के बर्थडे फेस्ट अक्टूबर को करना पड़ेगा। सासू अम्मा तो बोल होगी, अरे सब तीरथ करके आएंगे, लेकिन मां से नहीं छुड़ी। आज उनके पता लगा, थोड़ा आंखें खुला। इसलिए बोलने का प्रयास, अरे वो तो भगवान के भक्त भी स्थापना कर दी, कहीं भी जाई। तो प्रभु शिला प्रभुपाद जी ज्यादा किस पे बात की? जन्म करम चा में दिव्यम योगम योगति तक्तवा देहम पुनर्जन्म नदीमम यदि सो अर्जुना। भगवान अपने लीला पे ज्यादा बात, प्रभुपाद जी इसके लीला पे ज्यादा बात करी। उसके लीला समझ जाओगे, तत्व को समझ जाओगे, फिर से जन्म नहीं हुई बाबा। ये झूला अगर समझ गए, आपके जन्म नहीं हुए, फिर से वापस जन्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किस व्यक्ति, वो स्वयं श्री कृष्ण कौन है? वो माता कुंती सुंदर प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नाभाया, नमस्ते मालिने, नमस्ते नेत्राया, नमस्ते
पंकज अंग्राया कर करविंदम नेत्रविंदम पद पदविंद्राम। खाली पद नहीं, भगवान के जब बोलो जाए पद, भगवान के चरण, ना 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 ना, अरविंद लगाई पड़ी। इसलिए अभी स्तुति मैंने किया, बंसी विभूषिता कर मतलब हाथ पे कुछ है, बंसी बंसी विभूषितम करा नवनिरादव, यानी कि मेघ आज धरती पे आई गई। और मेघ जब बताया गया है मनुष्य के रूप लेकर जब तब किसे लगी, हमारे कन्हैया का वही रंग है। सोए मेघ श्याम, वो रंग लेकर कन्हैया आया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं और भागवत में पीतांबर अरविंद, पीतांबर अरविंद फल अद्रोस्त। भगवान के ओठ बिंबा जैसा लाल, इतनी सुंदर पीतांबर धोती पहने, पूरे तो सुंदर मुख अरविंद, अरविंद मुखारविंद। खाली मुख नहीं बोला जाए कन्हैया के, चरण नहीं बोला जाए, चरण अरविंद। उसके चरण कमल जैसा है, उसके हाथ कमल जैसा है, उसके होठ कमल जैसा है। क्यों कमल के उदाहरण दिया गया, अभी आ रहे वहां पर। क्यों कमल, क्योंकि कमल ब्रह्मा जी का रचना नहीं है, विष्णु के नाभि से आया कमल। ब्रह्मा तो ऊपर बैठ गए और बेचारा जब उसको चारों दिशाएं देखा पता नहीं लगा, तो उसके भीतर होते होते बहुत भीतर हली, लेकिन नहीं जान पाए। कमल कहाँ होते हैं, कीचड़ में, लेकिन कीचड़ उसको छुपाती है, कीचड़ से परे। यानी कि इसका अर्थ ये रास लीला, दो कमल को हम लोग हिलाएंगे, दो कमल जो संसार से परे है तो हमें भी परे कर दे। हम तो कीचड़ में है, कितने लोग तो कसम खाएंगे बैठी इसके कीचड़ से निकले नहीं मांगे। अरे कन्हैया इसे झूलन यात्रा के लिए तुम्हें कीचड़ से निकालने के लिए, क्योंकि वो गुणातीत है, गुणातीत है, वो सभी गुणों से परे, वो संसार का नहीं है। हम संसार में आते तो गुण अधीन हो जाए, वो गुणाधीश है, गुणातीत है, कोई गुण उसको छूने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है वो कमल का आज हमें अवसर मिलेंगे छूने का, भले हम कीचड़ जैसा है, आज उस कमल को छूकर उसकी सुगंध मिलेंगे, उसके भीतर जो मकरंद बिंद है, जो रस है, उसका भी पान हो जाता है। और धीरे धीरे फिर वो रति, वो रुचि, हम प्रयास करेंगे कि मैं सदैव यही में रहना चाहता हूं, सदैव यही में रहना चाहता हूं, इसमें डूबना चाहता हूं। अभी थोड़ा खड़ा पड़ जाएगा। संसारिक व्यक्ति को रासलीला अगर बताएंगे झूलन यात्रा, तो उतना बेचारा नहीं समझ पाई ना, बहुत कड़ा पड़ जाए। वो आई और कथा लंबा हुई तो मूर्छित हो जाए पीछे। फिर तुम रजा 5 मिनट देखना, नहीं जगी, नहीं जगी, मूर्छित पड़ा रही। उसके वही चीज सुनाई पड़ी जिसमें वो आदत करी से। हाँ, थोड़ा से बीची बीटा सुनाई वो भी जग, क्योंकि वही पे डूबा है, जिसपे डूबा वही चली। एक व्यक्ति गंगा के तट पे एक क्या कहते हैं वो दुकान था, सेंट का दुकान, बाप रे, वहां पर घूम रहा था, इतना महक आ रहा था, इतना महक। ये भी चलते चलते अचानक से गिरा, बेहोश हुई भी। अब सोचिए इत्र के महक, कितने सुगंधित महक आ रहे, ये बेहोश पड़ा। तो सभी देखा हुआ क्या, उसका मित्र आई पता लगे ये तो नाली के गंदा वहां पे है, नाली के मैला पानी लाके सुने जब बेहोश पे आई। इसमें तुम्हारा अलग शक्ति है, हम संसार की शक्ति में रमे, तो इससे कभी उतना मजा नहीं लगी। तभी भगवान जन्म कर्म चाहे दिव्याम, ये जो भगवान की लीलाएं दिव्य है, भौतिकता नहीं है। इट्स योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू पुट इन दिस 3 days, इटर्नल इन्वेस्टमेंट।
धन्य वो घड़ी जो जाए सत्संग में जीवन का फल स्वरूप, उस कमल के साथ तुम अपना रिश्ता बांधोगे। और शास्त्र में तो ये भी बताया गया, कुलशेखर ने प्रार्थना, कृष्णाय तवदीय पाद पंकजा पजारतम अदे अभिषदो मनसा राजहंसा प्राण प्रणायेन सम्य काफ वात पित्त कंठ अवर्धना विदो न समरन कुदस्ते। मृत्यु के समय अपने मन को राजहंस बनाना। हंस वो चिड़िया जो कमल की स्वाद देती है, कमल में गोता लगाती है, निकलती है। और कौवा वो चिड़िया जब कचरा में गोता लगाएगी वहीं से निकलेगी, फिर भले बहुत ऊपर उड़ेगी लेकिन उसका दृष्टि कचरा में ही रहेगी। कहां पे बाबा क्यों हो रहा है वही जाएगी। लेकिन जिसने अपने मन को राजहंस बना दिया वही समझता है ये कमल का स्वाद क्या है। इसलिए और राम के नाम भी बताया गया, यश तुम्हारे मानस विमल हंस निजीवा जाए मुक्त फल गुण गान। जो मोती चुगती है वो है हंस। और कृष्ण के नाम जो रात दिन रटन करते ब्रज गोपियां ब्रज के वासी, उसके बिना वो जी नहीं सकते। वो रटते रटते, यानी कि वो हंस नहीं, वो परम हंस वाले लोग हैं। और जो उसमें डूबकर सर्वस्व हो जाए तो परिव्रत आचार्य हमारे सुखद गोस्वामी जो स्वयं राधा रानी को था, वो इस ब्राह्मण में आकर हम लोग को ये बताना चाहते हैं। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि हमारे लोकनाथ स्वामी भगवान से विशेष कृपा चाहते हैं और वहां से फिर वो निकलते हैं। और तब उसके साथ में बताया गया है, एक और एक भगत था चैतन्य महाप्रभु का, उसने आशीन कृपा पाई कि हम भी जाए उसके साथ और वृंदावन के स्थली खोजे। तो वो दोनों आते हैं। जब आ जाते हैं 5 दिन तक वहां रहे, चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा, इष्ट की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, उसकी प्रसन्नता, अपना प्रसन्नता नहीं। और तब वहां से निकल कर आ जाते हैं। पहला व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दी, लोकनाथ स्वामी। और लोकनाथ स्वामी जब आए, और शास्त्र में ये भी बताया गया है, वहां पर जब आए और धीरे धीरे विशेष 333 जो भगवान के रसतली है ये खोजी। श्री नारायण भट्टाचार्य के द्वारा उल्लेख किया गया है, इतनी जगह भगवान के स्थान खोजे। फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब दक्षिण चला गया 2 साल के लिए, जब लोकनाथ को पता लगा ये भी पीछे पीछे भागते गया, बहुत खोजा एक एक जगह, चैतन्य महाप्रभु नहीं मिला। तो फिर उसको बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे, तो फिर लौट कर आया। तब चैतन्य महाप्रभु फिर वृंदावन आने के समय राम केली में जो हमारा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ध्यान रूप गोस्वामी का तीरथ भाव है। हम लोग सब रूपानुगज है, वो रति मंजारी है। हमारे लोकनाथ स्वामी एक किताब नहीं लिखे, लेकिन रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का आदेश पे संपूर्ण ये सब रसों के बारे में जो मैं बताऊंगा, ये हमारे रूपा गोस्वामी कृपा है, जिसका ध्यान बताया गया है, तेरा भाव है। इसलिए बोलने का प्रयास हो जाए। तब सनातन और उसको भी बताया, आप दो यहां से आए, साउथ में गए, गोपाल भट्टा को निकाला वहां से। देखो ये सब चुन चुन कर भगवान चुने कि अपने भक्तों को स्वयं भगवान ने कृपा दारा पर कि वो जाकर वो प्रकाशित करे वृंदावन। अब ये सब जब धीरे धीरे आने लगे तब बताया गया है, उसके तत्पश्चात बयान में गहराई में रूपा गोस्वामी को भी ले जाऊंगा। स्वयं भगवान आते थे। हमारे लोकनाथ स्वामी के सपने में स्वयं भगवान आकर उसकी इच्छा आ गया कि मुझे पास ठाकुर होना चाहिए, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं। तो छात्र वन में वहां पर किशोरी कुंड है, उस किशोरी कुंड में बताया गया राधा विनोद जी है। राधा विनोद जी कुंड के भीतर स्वयं इसकी इच्छा जैसे ही जागृत हुआ, राधा रानी तुरंत पूरा कर दी। और एक ब्रजवासी के द्वारा वो विग्रह को लाकर दिया गया उस कुंड से। और ये जब लेने के बाद इतना आनंद हुआ, वो खोजने लगा कहां गया, वो तो चला गया, अंतर ध्यान हुआ, अब ये रोने लगा। तो भगवान प्रकट होकर का वो हम ही रहा,
हम चाहते हैं तुम इस राधा विनोद जी की पूजा करो। और वो राधा विनोद जी, उसकी तो बहुत से लीला है। एक बार राधा विनोद जी किसी के इतना आकर्षित होगा इसे दर्शन करते करते, वो राधा विनोद जी को अपने गटे में पत्ता बताया गया है, जब ठंडा लगते थे ना, वो कंदर्प के भीतर उसको सुताते थे, पत्ती के वो सब बनाकर उसको सुताते थे। पत्ती का जैसे कांटो रहते हैं लोग के कांटो में ऐसे ढोते, ऐसे कांटो बनाकर अपने गटे में लटका सब जगह जाओ धाव खोजते थे। खाली अपने नहीं, राधा विनोद जी खोजते थे एक एक रसतली, ऐसे थे। और एक बार जो मंदिर में थे, वो राधा विनोद जी के देखते देखते इतना विभोर हो गए, खो गए, इसमें समाधिष्ट हो गए। और भोजन के समय हो गया 11-10 बजे से भोजन बनना चाहिए, तो 12 बजे भोग लगेगा, लेकिन ये तो इतना उसमें लीन हो गए। तो एक पुजारी अंदर देख रहा है, ये तो जुटा है, कब भोजन बने, कब 12 बजे भोग लगी, और ये तो डूबा है उसमें, इतने डूबा है कि वो तुरंत आया उसको बुलाने के लिए। तब देखा लोकानाथ तो उधर से निकल के आ रहा है, असली लोकानाथ वहीं बैठा है, एक और लोकानाथ जा रहा है, ये हमारे राधा विनोद जी जा रहा है। और वो उसके संगे बनाने लगा, तो बीच में उसको कुछ मंदिर से काम पड़ा, वो अंदर आया, देखे तो यहाँ बैठा है, अभी वही रकम बैठा समाधिष्ट। फिर देखा तो वहां है, फिर आकर देख, ये खुद चक्कर आ गया। और तब उसको बताया कि प्रभु, और लोकानाथ जब गया किचन में देखे सब पहले से तैयार बने थे, इसलिए लौट कर आए, राधा विनोद जी को ताक कर खाली मुस्कुरा रहे थे। राधा विनोद जी भी मुस्कुराए इसको देखकर, बाबा ऐसा थे ये गोस्वामीगण। जैसे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो महाराज शीला को अपने गटे में टांग के घूमते थे, यहाँ कौन ऐसा करेगा, ऐसा थे वो। अपने कांधों में से बांध कर वो अपने ठाकुर को ले जाते, ठंडी के समय अपने कंधर में धरेंगे, वही बगले में सोएंगे, उसको भी सुआएंगे। ठाकुर जी उसके लिए करते थे, जो ये चाहते थे वो खोज के दे देते। तो ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया। फिर उसके तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन आए, तो वहां पर चैतन्य राधा कुंड, श्यामा कुंड, उसका निर्माण चैतन्य महाप्रभु ने किया। फिर उसके बाद में अब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लोग आ रहे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर। फिर ये लोग सब रसस्थली का नाम, उसका जो कथा है, किताब, पुस्तक, सब निर्माण किया गया, सब निर्माण किया। फिर विशेषता पूर्वक ये 6 गोस्वामी लोग ने जब संपूर्ण वृंदावन का रचना कर दिया, फिर उसके बाद में वो जो पैटर्न है फिर कौन लेकर चलेगा, किसी को तो देना पड़ेगा। तो जीवा गोस्वामी आया, सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी का भैया का लड़का जीवा गोस्वामी आया। फिर उसके साथ साथ में नरोत्तम दास ठाकुर। ये कौन है नरोत्तम दास ठाकुर? ये बड़ा राजा के लड़का है, जिसके भजन अभी हमने गाया, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य दास अनुदास, सेवा विलासी करो नरोत्तम दासा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, और जीवन मरण गति आरण ही मोह। तो नरोत्तम किसके शिष्य? लोकनाथ जी का। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने प्रतिज्ञा किया था, मैं कोई शिष्य को नहीं स्वीकार करूंगा। तो सनातन गोस्वामी ये सब बोले कि ये राजा के लड़का है, बहुत अच्छा भक्त है, सब कुछ त्याग कर कर आया, तुम उसको अपना लो। उसने बोला नहीं, मैंने प्रतिज्ञा लिया, मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। अब लोकनाथ स्वामी जहां जाते थे सुबह 4 बजे के बेला में, जो पहले के जमाना में जो वॉशरूम रहते भारे रहते थे, तो जहां जाते थे, और बताया गया है उसके बाद में हमारे नरोत्तम दास ठाकुर उसकी विष्टा सब सफा वहां कर देता था, लोटा पानी धर दे एवरी डे फॉर द ईयर। उसकी विष्टा तक उस जगह को जरा सोचले है सफा कर देता था। तो लोकनाथ को पता लगा कोई कर रहा है, ये कोई कर रहा है, और एक साल हो गया इसे करते। एक रोज 1 घंटा पहले 3 बजे अपने आ गया, ये तो 4 बजे आता है। और जब 3 बजे आया तो देखा एक व्यक्ति, युवान व्यक्ति, सुंदर सा व्यक्ति, और बोला तुम हो कौन?
और जब नगीच में आया देखा तो नौरत उसके चरण में गिर गए। बोले तुम 1 साल से ये कर रहे हो, मुझे सेवा प्रदान कर रहे हो छुप छुप के। बोले गुरुदेव मुझे आपसे भिक्षा लेना है, अगर आप मुझे भिक्षा नहीं दोगे मुझे प्राण धरने का कोई लाभ नहीं, आपकी कृपा से ही मैं कुछ कर पाऊंगा। आई नीड योर मर्सी। और इतना विभोर हो गया। और उसने बताया गया है यही श्रवण के महीना में विशेषता उसने उसको दीक्षा दिया था। और जब जीवा गोस्वामी पता लगा तो नरोत्तम दास ठाकुर शब्द लगाया कि ऐसे गुरु के बिकम अ मेनियल सर्वेंट। जब हम गुरु के सेवा करते किस भाव से, क्योंकि उसका यश देवे परभक्ति यथा देवे तथा गुरु तसहिते कीर्ति का प्रकाशन्ते। इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट टू हार्ट। ऐसा नहीं कि गुरु मोहम्मद तेरे साथ में हो, कोई जरूरत नहीं है। हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी कि गुरु साथ में नहीं था, पूरे ब्राह्मण्य में कृष्ण आंदोलन मचा दिए। उसको हृदय में लेकर जाया जाता है, उसके आदेश को हृदय में धरा जाता है। और तब वही नरोत्तम दास ठाकुर फिर वहां से फिर श्याम सुंदर जी जीवा गोस्वामी का शिष्य हुए, फिर श्रीनिवास जी गोपाल भट्टा का, फिर ये लोग वहां से और विस्तार किए। और ये लोग फिर सब ग्रंथों का रचना किया जो मैं आपके आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बोलिए हमारे 6 गोस्वामी के जय। कृष्ण कीर्तना गना नरतन परो प्रेम प्रीतम निधि धीरा धीरा जना प्रिय करो निर्मद सर पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भूमि बार महंतार को वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीवा गोपाल को। छठ गोस्वामी के संगे हमारे लोकनाथ गोस्वामी भी आए और फिर आने वाले जो थे वो नरोत्तम दास ठाकुर। ये सब तो विशेष हमारे इस वृंदावन के आप देखिए जो लुप्त हो गए थे कैसे वो निर्माण होते हैं। और ये जो आज हम स्विंगिंग यात्रा करने जा रहे हैं इसका निर्माण कहां से हुआ, कैसे हुआ और क्यों किया, तो बोलने का प्रयास। शास्त्र में ये भी बतलाया गया है कि झल्लू मतलब झल्लू कैसा रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये स्विंगिंग फेस्टिवल कब होता है, भगवान के 12 महीने हैं। ये कौन कौन महीने, 12 महीने। अभी कौन महीना चल रहा है, श्रवण। श्रवण के बाद में भाद्रपद, उसके बाद में अश्विनी, उसके बाद में कार्तिक, उसके बाद में मार्गशीर्ष, उसके बाद में दिसंबर पौष, उसके बाद में जनवरी मई, फरवरी फल्गुन, मार्च चैत्र, वैशाख के बाद में ज्येष्ठ, फिर उसके बाद में आषाढ़, फिर उसके बाद में श्रावण। जानना चाहिए जनवरी फरवरी मार्च कब तक करीब शुक्ल पक्ष, और ये जानना चाहिए। इसलिए भगवान का जब जन्म का उत्सव हो रहे थे ना, सब महीना लोग गए दौड़े, हाजिरी देख लिए, सब तिथि भी दौड़े। कहां दौड़े, हाजिरी देख लिए, हमार महीना माना। अच्छा आप लोग बताओगे ठाकुर जी आगे कौन कर घरे ले जाए, नहीं ले जाइए, सब अपन घरे ले जाए बाकी। तो सब महीना दौड़ के आई, लाइन लगा ले, हमारे में आना, चैत्र मास में आना, हमारे श्रवण में आना, भाद्रपद में आना, हमारे में आना, सब लाइन लगा, खाली इनके लाइन नहीं लगे। कौन था वो, भद्रपाद। भद्र महीना जो है वही नहीं है इसमें। क्यों नहीं, सबने पूछा तू क्यों लाइन में नहीं खड़ा है, तेरा क्या कारण है। सब लाइन में खड़ा, हाजिरी देख लिए, हमारे महीना। मैं क्यों जाऊं, बोले मेरे महीना तो ठाकुरानी आई से, उसके अपने यही महीना माई पड़ी, उसके यही महीना माई पड़ी, इसलिए हमें नहीं जाने की जरूरत है। तो तिथि आई पहुंचा, तिथि लोग आएंगे ना, जैसे आज एकादशी तिथि है, फिर द्वादशी तिथि, त्रयोदशी, तो सब तिथियां खड़ा हो गई, सब खड़ा हो गए। कौन तिथि में आई, अष्टमी, बोला हम कहा जाइए, राधा रानी अष्टमी में आई, तो ये कौन तिथि में आई, अष्टमी में आई। और याद रखना कृष्णा रोहिणी नक्षत्र में आया, राधा रानी कौन नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र में। कौन नक्षत्र, इसलिए विशेषता पूर्वक
राधा रानी की विशेष कृपा है हमारे बीच में, क्योंकि उसके रहते हमारे कन्हैया अभी तक असुरों को संहार किए, उसको मधुर रस नहीं मिला। अब बताओ नरसिंह भगवान, आप अगर गोपी बन के जाइयो नरसिंह भगवान के संगे मित्र करियो, कौन हालत हुई? हाँ, वो होगा ही नहीं। उसका दाढ़ी लगेगा आप तो चल बसी। हाँ, कितना शार्प था उसका दाढ़ी, नाखून लगी तब तो वामन छोटा रहेगा, आप लंबी रहोगे, हाथ पकड़ के क्या कहते हैं। मैंने रजत प्रभु को देखा, वो क्या किया थोड़ा बस। हाँ, वो फ्रेंच डांस किया था, सब चिल्लाने लगा फ्रेंच डांस। तो बोलने का प्रयास में जाता है, अरे बाबा कि ठाकुर जी के दिन लीला होते हैं, एक एक महीना में एक एक लीला होते हैं। फल्गुन यानी कि वैसाख, बसंत पंचमी, होली के त्योहार। बसंत पंचमी में हम लोग होली गाड़ते कि नहीं? हाँ, गाड़ना चाहिए। अभी तो कोई प्राणी बहुत अधर्मी भी वही गाड़ दो। बोलने का प्रयास हमें छोटे थे तो बसंत पंचमी आएगा, बसंत पंचमी के सर्पों को, उस पंचमी को दूध पिलाते हैं। हाँ, दूध पिलाते हैं। इसलिए एक आध भक्त से पूछा, तुम लोग भी पिलाना चाहिए। कहाँ पिलाई प्रभु, इतना सांप हमारे इर्द गिर्द घूमे। तो बोलने का प्रयास है, बसंत पंचमी पर ईर्ष्या द्वेष करने वाले बताया गया वो खत्म हो जाएंगे। हमारे शेषों को अगर आप, और वो बसंत पंचमी को हम लोग गाड़ते हैं बोले। फिर उसके पश्चात में फिर चैत्र मास आता है, भगवान श्री राम का प्रकट होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। फिर इसी से एक तिथि आते हैं। फिर बताया गया है जल कीड़ा होते हैं। जल कीड़ा कब होते हैं? समा में, जब गर्मी के समय है ना, तो भगवान उसमें जल कीड़ा, सब राधा कुंड में आएंगे गोपी और वो जल कीड़ा करेंगे। इतनी आनंद। ये सब जब तक राधा रानी गोपियां नहीं, ये सब नहीं हुए थे, कोई जल कीड़ा नहीं, सबके खाली पकड़े, गोदी धरे, फाड़ डाले, अतरी निकाल के पहन ले। अभी वो मधुर रस स्वाद कर रहे, वो स्वयं भिक्षा मांगते राधा रानी से, अपने मुकुट उसके चरणों में धर देते हैं। जो अनवादि अनादि अनंतम अखंडम अकाम अरूप है, जिसके पास कोई तमन्ना नहीं है, कोई तमन्ना नहीं। सोई निरूप ही वेद सदा नित निरे निरंजन नाम है। जो धन रंजन सुख विभंजन गर्भ हरि सुख धाम है। सोई त्रिलोकी नाथ अली वृषभानु लली के गली के गुलाम है। वो प्रेम रस पाते, वो गुलाम बन गया भैया मेरे कन्हैया। अगर कोई के झूला, तो झल्लू जब झूलते ना, तो पहले के जमाना में तो पीछे से कोई झूला एक चाहिए। अभी मोटो लगा दी से, तो मोटो में घूमते हैं। पहले मोटो का रहा, एक जन बैठी अब दूसरा जन। भैया अगर ब्राह्मण के नायक जो अकाम है, अगर वो किसी को झुलाते तो मेरे राधा रानी गोपियों को झुलाते हैं। तो बोलने का प्रयास हो, श्री वृषभानु लली के गली के गुलाम है। वृषभानु लली के गली के गुलाम है। क्यों? गोविंद नंदनी राधा, गोविंद मोहनी राधा कांता, सर्वसा राधा कांता शिरोमणि। क्योंकि वो अपने आप को इतना विस्तार कर देती है कृष्ण को सेवा और आनंद देने के लिए, इतना विस्तार कि कन्हैया भी वहां नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पूरे ब्राह्मण कृष्ण को चाहता है, कृष्ण प्रेम, लेकिन कृष्ण तो राधे के प्रेम चाहता है। तभी महीना में देखोगे राधा रानी कार्तिक महीना, तो कन्हैया गीता में बोले मैं कौन महीना हूं? मैं मार्गशीर्षा, मैं मार्गशीर्षा हूं। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्षा है। मैं राधा रानी के फॉलो करता हूं। मैं किसको फॉलो करता हूं? इसलिए विशेषता पूर्वक
ये यात्रा जो है बहुत गहराई है, और गहराई तक पे हम लोग उतरेंगे। हमारा जीवन के तक पहले समझे। कभी कभी प्राणी जब भोग वासना में इतना लिप्त हो जाए, अपने शरीर तक ही रह जाए, अपने धर्मों को जब उल्लंघन कर दे तो पशु वध हो जाता है। अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर देते पशु। और मैंने कल भी परसों भी उदाहरण दिए, भगवान ने बाली को मारा, क्यों? इंद्र का बेटा, लेकिन अर्जुन बाली का लड़का, उसका अंश है, उसके लिए रथ आके, लेकिन वही बाली के लिए चुप्पे से लुक के मारे, शिकार किए, उसके जानवर की शिकार किया। क्यों? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या, सभी कन्या की रकम है। तुम्हारा भाई का जो बीवी है, तेरी कन्या है, तुमने हरण किया। बाली, व्हाट इज दिस? इज इट ह्यूमन एक्ट और इज एन एनिमल एक्ट? उसने बोला एनिमल एक्ट है। तुम्हारे भाई कितने बार माफी मांगा? ह्यूमन एक्ट और एनिमल एक्ट, माफ करा? बोले एनिमल एक्ट। एनिमल के साथ लड़ा नहीं जाए, शिकार किया जाए, लुक के मारा जाए। इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है कि वो पशुता वश से जब हम ऊपर उठते हैं, द्विपद पशु हो जाते, आहार निद्रा भय मैथुनम चक समानि तो पशुभीर नरनम, धर्म हीन पशुभीर समान। धर्मों ये को विशेषता थे सब। एक धर्म है जो बताया गया है मनुष्य जानवर से अलग कर देता है। खाली कौन सी है? धर्म। और कलयुग के प्राणी मंगरिक धर्म पकड़ी से, पूर्वज पकड़ी से नहीं, कल मैं पूछा था, बोले शनिचर सुख के भी पकड़ी से, सोमवार के भी पकड़ी से। 3 out of 7, 3 out of 3 रोज धर्म पकड़ी से। तो बोलने का प्रयास शास्त्र का कहते, धर्मो हितेशम अधिका विशेषो। एक धर्म है जो मनुष्य को अलग कर दे। अभी आप सत्संग में आए हो, आप लोग ने देखा कभी कुत्ता के मंडली से सत्संग कर, घोड़ा के मंडली से सत्संग कर? नहीं करते, कभी नहीं करते। कारण क्यों? क्योंकि पशु है। वो क्या करते? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानि तो पशुवीर नरनम। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना जानवर भी करते हैं। तो पहला स्थिति वो स्थिर से हम ऊपर उठे। हमारे प्रभुपाद जी के पास शिष्य गए, प्रभुपाद आई हैव लेफ्ट मीट, नो मीट, फिश एग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तब बोले मैं भक्त हो गया। प्रभुपाद बोले नो, अभी तुम ह्यूमन बीइंग में, कौन सी में? अभी तुम मनुष्य बना है। कौन सी बना? क्योंकि ये रासलीला बहुत ऊंचा स्तर का है। ये सिंगार रस है, ये माधुर्य रस है, जो हमारी सब गोस्वामी मंजारी लोग जाकर स्थापना करके किताब लिखे, जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसलिए हम प्राणी जन चैतन्य के साथ बंधे हैं। कभी कभी पशुता पे चले जाते, कभी कभी मनुष्य भी बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमें उस स्तर के पहुंचना है कि मुझे इन गुणों से मैं परे होना चाहता हूं, मैं उस दिन लीला में प्रवेश करना चाहता हूं। तो श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर से वर्णन करते हैं कि हमारे शास्त्रों में जैसे अनुवाद किया गया है विशेषता पूर्वक कि संसार उद्दमम मूला अधासाक्यम अस्वदम प्रहुरव्यायम, यानी कि ये एक परछाई है, एक रिफ्लेक्शन है। सत्य वहां है, यहां हम परछाई में गोता लगा रहे हैं। ये असली नहीं है, ये नकली है। जो शरीर हमें दिया गया असली की नकली? नकली। अच्छा, इसमें जो आत्मा है वो सत्य है, उचित है, वो आनंद में है, लेकिन शरीर असत है। और इसमें ज्ञान नहीं, अज्ञानता ज्यादा भरा है। और इसमें आनंद नहीं, इसमें क्या भरा है? इसमें बताया गया है इसमें दुख भरा है। इसलिए भगवान बारंबार इस जगत में आते हैं कि हम ये देह स्तर से अब ऊपर उठे, देह स्तर से अब ऊपर उठे। और देह स्तर पे होता क्या है? अब पकड़िए, स्विंगिंग होता है। कुछ होता है सुख और दुख के साथ। सुख फिर आगे आएगा दुख। सुख और दुख दोनों भैया है। क्या है? दोनों भैया संगे रही। और दोनों गाना गाते रहे, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तुम ऊपर जाना
हम लेके पीछे जाएगा। दोनों जब जीवन में जो सुख आता है ना, जितने ऊपर जाता है ना, उतने रफ्तार से पीछे भी जाए। ये पेंडुलम है। कौन सी है? उदाहरण के लिए तुमने जीवन में जो सुख पाया है, जो सुख पाया, उदाहरण देते हुए कई उदाहरण है, लेकिन मुझे सुंदर उदाहरण लग रहा है। जब शादी करने प्रहलाद गया था तो नाचते, उस पर घोड़ा पे नाचते झूमते गया था, इतना हंसते थे, इतना हंसते थे। लेकिन अब हंसी सा क्या हुआ? यानी कैसे आएगा जो। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? मंत्र स्पृष्टु कुंतेया सितोसन सुख दुखसु अमापायन नित्य स्तब्ध निक्षभ भारत। मेरे गोविंद कहते हैं मंत्र स्पृष्टु कुंतेया, मंत्र स्पृष्टु कुंतेया, सितोसन सुख दुख, सितो उष्ण, ठंडी और गर्मी, ठंडी और गर्मी। अभी आज ठंडी है तो बिहान गर्मी आएगा, आज झुरा है तो बिहान पानी, ये चलती रही। ये मन के परसेप्शन है। जब हमें ये इंद्रियां दिया गया है, ये इंद्रियां एक्टिवेट अपने से नहीं हुई। ये जैसे प्रकृति के साथ या स्पर्शचा भोगा दुख योनियाए वेदे, जैसे संसार के चीज के भोग करे मांगोगे, दुख शुरू हो जाए, कुछ शुरू हो जाए। हाँ, भोगा ना भोगता वह में वह भोगता। जो संसार के प्राणी भोग करना चाहता है, भोग नहीं कर रहा है, उसके स्वयं वो भोगी। जैसे लोग पहले सिगरेट पीते थे ना, तो सिगरेट जब पीते हैं वो ना आराम से पीते हैं, लेकिन वो भूल गए सिगरेट हम में पिए, हम सिगरेट के नहीं पीते। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? ये संसार में आ गए, अब ये आगी के रकम है। किसके रकम? आगी के अच्छा से इस्तेमाल करोगे, भोजन पकाए दे, दुरुपयोग करोगे तब जराए के रख दे। ये माया के रचयित संसार है। त्रैगुण्य तद विषय वेदा विस्तार गुण भवार्जुना, ये 3 गुण में बनाया है। इसलिए हमारे जीवन में कभी ऊपर हम जाएंगे, सुख प्राप्त होगा, उतने रफ्तार से फिर पीछे जाएंगे, कौन सी प्राप्त हुई? दुख भी आई, फिर सुख, फिर दुख, ये झमेला चलती रही। इसलिए हमारे जीवन के झल्लू है। हमारे वासुदेव के जीवन में जब बताया गया, उसको कारागार में शादी के समय नाचते झूमते रहे, इस देवकी के शादी हो रहे जा रहा है। लेकिन जब पता लगा आकाशवाणी की, देवकी के अथवा पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, बाल पकड़कर अब गड्ढे काटे जाता, तो वासुदेव हाथ जोड़ ली, बोले अगर तुम्हें इसके बेटवा से समस्या है, बोले मैं सब बेटा तुम्हें दे दूंगा, इसको तो छोड़ दो। ये डिप्लोमेटिक अप्रोच। अब हाथ में बेड़िया सब हो गए, अब तू कहां रहा है? लेकिन ये दोनों अवस्था से देव की वासुदेव परे होएंगे। जब तुम दोनों अवस्था से परे हो जाओगे तो परमानंद प्रकट हो जाए। जे करे हमारा आस, तारे करे सर्वनाश, तबो तो न छोड़े आस, तारे हुए दासेरा दास। जो भगवान के आशा लगाई ना, तो भगवान भी बिगाड़ी 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 बिगाड़ी, अंतिम लिमिट तक बिगाड़ते जाए, बिगड़, और फिर भी भगवान के नहीं छोड़ी। राजा हरिश्चंद्र की कथा देखो, प्रहलाद की कथा देखो, ध्रुव की कथा देखो, पांडवों की कथा, सबके कथा देखो। जब तब भी नहीं छोड़ी, भगवान उसके दास के दास हो जाए। भगवान को प्रकट होना पड़ा। वासुदेव शब्दितम विशुद्ध सत्व, सत्व मतलब मन। मन में सुख दुख चलते रहता है। ऊपर कभी कभी तो लोग बहुत चढ़ा दम हंसी से, कोई कोई माथा इतना सुखड़ा में चढ़ा रहे तो पता लगती कुछ गड़बड़ है, सुखड़ा चेहरा है। और कोई कोई माथा देखो एकदम हंसी हंसमुख चेहरा। ये जीवन में चलती रही। हमारे वासुदेव देव की मतलब देवमयी बुद्धि, जो मन के पीछे पीछे भागती है, मन के भावना को इज्जत देती है, उसको देवमयी बुद्धि कहते हैं, उसके पीछे पीछे भागती है। और हर अवस्था में जब श्री कृष्ण जब ऊपर हो, जल्लू ऊपर जाएगा, कन्हैया यहाँ है, फिर जब पीछे जाए कन्हैया यहाँ है। इसलिए जिस हाल में जिस चाल में
जिस काल में रहो राधा रमन राधा जिस देश में जिस भेष में पर भेष में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन जिस नाम में जिस काम में जिस काम में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन वाइब्रेट करे तो अच्छा नहीं लगेगा, उतना को पकड़ लो कि वाइब्रेट करे तो आपको भी नहीं अच्छा लगना चाहिए। उससे मुझे बताने काम नहीं है, आप लोग उतना पकड़ लो। जिस देश में जिस भेष में पर भेष में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस नाम में जिस काम में जिस धाम में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। सीताराम 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 कहो। जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो राधा रमन राधा रमन। ऊपर गए चाहे नीचे गए बीच में मेरे कन्हैया है, उसको लेकर आपको चलना पड़ेगा। इसलिए यही है स्विंगिंग फेस्टिवल राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में पर भेष में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस ज्ञान में जिस ज्ञान में जिस विज्ञान में पर ज्ञान में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। राधे श्याम 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 राधे श्याम। और किस योग में आप भक्ति के योग में हो या ज्ञान के योग या बताया क्या कर्म योग, जिस योग में जिस भोग में और जिस रोग में रहो भले आपको कोई भी बीमारी पकड़ ले राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हमारे जीवन में सुख दुख जुड़े हैं। हमें जब शरीर मिला उसमें इंद्रियां हैं। यहाँ स्पर्शचा भोगा दुख योनिया एवैते आदे मनते तू कुंते ना तेसु रमते बुधा। ये इंद्रियां मतलब स्पर्श करेगा प्रकृति के साथ और जैसे स्पर्श करेगा वो भोग करने की इच्छा करेगा। आपको जितना जरूरत है उतना आप ले सकते हो। यानी कि झल्लू मध्यम अगर चलाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन झल्लू बहुत जोर से जब चलने लगी तो आप गिरने का डर है। तो बोलने का प्रयास आपको जितना आवश्यकता वो तो ले सकते हो, लेकिन अधिक से ज्यादा आप करोगे तो परिणाम क्या होगा?
परिणाम कठिनाई में गुजरना पड़ेगा। यह स्पर्श जब होगा दुख योनिया एवैते, उसका परिणाम दुख योनि। कौन योनि है? दुख योनि। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे जीवन का ये आधार है जो बताया गया, सुख और दुख के साथ हम चलेंगे, उसके साथ हमें गुजरना है। लेकिन आपको ठाकुर को बीच में धरना। तस्मत् सर्वेषु कालेषु मम अनुसरण, हर स्थिति पे अपने राधा रमन को पीछे में रहने दो। चाहे ऊपर के सुख के गति, चाहे दुख के गति, अपने राधा रमन को पीछे में रहने दो। और विशेषता पूर्वक ये भी बतलाया गया, कोई भी झल्लू झूलते हैं तो पीछे से एक धक्का लगता है। ये कुकर्म करने का इच्छा कहां से होता है? ये बताया गया, एक धक्का लगता है, प्रकृति धक्का देगा। जो 3 गुण है, त्रयी विद्या विषय वेदा निस्तार गुण भव अर्जुना माया यश्य जगत अंधा स्थानी सुते त्रयी गुण। ये प्रकृति 3 गुण के द्वारा तुमसे कर्म करे, जो गुण में हो वही रकम कर्म करे। आप तामसिक हो, आप नशा पी के जिन्नू रोड पे बोलोगे कोई है, क्योंकि आप नशेड़ी हो, आप तमोगुण में हो। कौन गुण में? हाँ, और आप सतोगुण में हो तो आप लक्ष्मीनाथ के घर आकर भागवत कथा सुन लोगे, क्योंकि आप सतोगुण में हो। और ठाकुर के संगे लीला रूप में ध्यान करोगे तो गुणों से भी निकल जाओगे। आप भगवान के रस्सी पकड़ोगे तो आपके उधर आपके कर्म है, इधर तुम जीवात्मा हो, लेकिन तुम बीच में कन्हैया के ला दो। जब कन्हैया खड़ा हो जी, बाल ना बाका कर सके जो जगबेरी, हमें बीच में कन्हैया धरे पड़ी। जैसे 5 पांडव हो, माता कुंती के 5 लड़कन, और कितना अत्याचार होते थे, कितना अत्याचार। तो माता कुंती के प्रार्थना में कुंती उवाच नमस्से पुरुषम तवद्भ्याम प्रकृति ईश्वरे पराम अलक्षायम सर्वभूतानम अंतर्बहि समस्थितम। कुंती माता की प्रार्थना है, हे केशव, अभी तक बुआ थी, यानी कि उनके पिता वासुदेव के बहनी बुआ, लेकिन अब बोल रहे तुम ईश्वर हो, मैंने अपने आंखों से देखा, तुम भीतर भी हो सबके हृदय में, तुम बाहर भी हो, मैंने अपने आंखों से देखा। जब तुमने उत्तरा का गर्भ के रक्षा किया, तुम बाहर खड़ा होते हुए भी अंदर गए। इसलिए कृष्णा बताया, माया ही यश्य माया ही बताएगा, माया ही जीवनानि अचन्ना, ये माया का पर्दा तुमने लगाया है। जो न तो नट्य धरो यथा, नाटक करने वाले ऐसा रूप से नाटक करते ना, रावण बनकर आया, लेकिन कोई जान नहीं पाया ही रावण है। बाद में पता लगा तारो रावण बन के घूमत रहा, लेकिन जब रावण की एक्टिंग करते रहा कोई नहीं पता लगा। ऐसे बोले, हे कृष्णा, तुम जो एक्टिंग कर रहे हो क्या सुंदर से एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा। तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मानाम भक्ति योगा विदानंतम कत्यम पस्तेन ही स्त्रियां। तुम्हें परमहंस लोग जानते, मुनि लोग जानते हैं, मैं एक स्त्री हूं कृष्णा, मैं तुम्हें कैसे जानूं? तुम सबसे बड़े हो। कृष्णाय वासुदेव देव की नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, अब देखिए मूल धारा रस्सी पकड़ने का। माता कुंती अब क्या कह रही कन्हैया से? बहुत गंभीर भाव, इतनी गंभीर, यथा ऋषिकेश, ऋषिकेश ना सब इंद्रियों का मालिक, उसको ऋषिकेश कहते। यथा ऋषिकेश काले न देवकी, कितना समय था देवकी को कम से न रुदाति चिरा चा सुचर पिता। कंस कितना दिन तक जेल में था इस्राएल के। सुचर पिता कितना डिस्ट्रेस, कितना मेंटल एंजाइटी में था। और माता कुंती कह रहे हैं, विमोहिता, तुमने देवकी और वासुदेव को छुड़ाया जेल से, तुमने मेरे बेटों को, मुझे सबसे अलग कर दिया, मुझे बचा कर रक्षा किया। विमोहिता च सुचर पिता विदो, मेरे बेटे लोग के बचाया। बोले, हे कृष्णा, तबे वै नाथे नाम मूर्खनत विपाद, मेरा कोई नहीं है कृष्णा, मेरा कोई नहीं है, मैं विधवा हूं। तुमने देवकी का लड़का नहीं बचाया क्योंकि वहां वासुदेव रहा, तुमने मेरे सब लड़कन को बचाया, मेरा कोई नहीं था। इसलिए रस्सी पकड़े का अर्थ वही है
कि कन्हैया मेरा कोई नहीं है, मैं हाथ से तुझे पकड़ रहा हूं और अपने हृदय में प्रवेश करा रहा हूं, क्योंकि तबई में ना थे ना, भले उसके लड़कन है, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है और मेरा, और ये हकीकत है, ये सच्चाई भी है। आपके साथ नहीं जी कोई, आपके शरीर साथ नहीं थी। विषम महाग्नि पुरुषा दर्शनम, मेरे बेटे लोग के विष दिया गया। पुरुष वो बताया गया है, एक चक्र नगरी में बाकासुर आया था खाने के लिए मेरे बेटों को। महाअग्नि लक्षा ग्राम में हम लोग को सर्वनाश करने की इच्छा किया था। बोले हे केशव, उस समय बताया गया है आप आए थे, असत सभाया, असत के सभा लगा था, मेरे बहुरानी को नगन कर रहे थे। कन्हैया अगर वो नगन हो जाते, मेरे बेटे लोग फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले, मैं आत्महत्या कर ले। कन्हैया उस समय तुम बचाए थे, सारी है कि नारी, नारी है कि सारी, सारी बीच नारी कि नारी बीच सारी। उसने वस्त्र का रूप लेकर तुम धारण किए थे कन्हैया, हमें कोई नहीं बचाने वाला था उस समय। इसलिए असत सभाया, असत के सभा में तुम बचे। मृदय मृदय अनेक महारथा अस्त्रदा, मेरे बेटे लोग जब कुरुक्षेत्र में गए, एक से एक महारथी आकर खड़ा हो गए उनके मारने के लिए। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब बड़े बड़े योद्धा। बोले केशव, उस समय हमारा रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, एक आपको छोड़कर। मृदय मृदय अनेक रथा महारथा अस्त्रधारी, द्रोणी अस्त्र, वो द्रोणी अंतिम, हमारा अंतिम वारिस को विनाश करने के साथ तुमने उसके गर्भ में हल गया कृष्ण, तुमने उसके गर्भ में हल गया। रक्षति मुहो, इसलिए द्रोणी अस्त्रदास्यस्म हरे रक्षति मुहो, आपने रक्षा किया कन्हैया। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जो भागवत के सार है मिलाने के लिए, कि हमारा जीवन का जो कर्म है वो सुख दुख तो लाएगा, वो ये झूलन यात्रा। लेकिन अगर आप बीच में कन्हैया के रस्सी पकड़ लिया और कन्हैया के ला दिए, मेरी माता कुंती ने जैसे किया, तो जानते हो क्या हुआ? बताया गया उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया, कौरवों का विनाश हो गया। और ये 5 के 5 रह गए, इनके कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने बीच में, याद रखना, अप्रलब्ध फलम पापम कुट बीज फलमुखम, हमारा पाप कुट सीट के रकम है, कुछ कुछ बीज हो गया, कुछ कुछ फलमुखम पक गया है, आईसीयू में पड़ा रहा है, फल पक गया। कुछ प्रारब्ध है जो बन के आया है, मुझे झेलना पड़ेगा सुख दुख। अप्रारब्ध है, अभी बना नहीं है, संचित कर्म कुछ है जो आगे चल के बनी। कर्म यही वह प्रलयता, तुम एक कर्म करो उसके प्रलय कर डालो। सिर्फ इला तो, और जो संचित बचा है, क्योंकि संचित जो ने अभी प्रारब्ध नहीं बना है, लेकिन वहां है अभी खाली भगवान 5% नहीं, तुम भोगो। अगर 100% नहीं तो मर जाएंगे। 100% नहीं, हम लोग एक रोम में पशु की हत्या करो, जितना रुआ है पशु उतना जन्म उसके पशु बने पड़ी। कितना रुआ रहे जानवर ने, अगर भगवान सब कर्म होके देती कौन हालत हुई? भगवान थोड़ा से भी से तो मिला ये प्रारब्ध, संचित यहां भी बचा 95%। कर्म यही वह प्रलय आता। गोविंद की रस्सी पकड़ लो, गोविंद की झुरन पकड़ लो। हे गोविंद, तुम तो कमल हो, कीचड़ से परे हो, मैं कीचड़ हूं गोविंद, मुझे उसकी सुगंध चाहिए, मुझे उसको रसों का पान चाहिए केशव, मुझे निकालो गोविंद। मुझे एक मकर विंद बनाकर जो उसकी स्वाद लेती है, बस मुझे निकाल गोविंद। ये इच्छा मेरे मन को राजहंस बना दे गोविंद, क्या मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, बस उतने करूं जितना मेरा जीवन चले, उतना खाऊं जितना शरीर ठीक है, उतना नहीं खा लूं कि मेरा भजन आज 25 माला नहीं हो पाए। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। ऐसा एक विनती जो माता कुंती ने प्रार्थना किया, और अंत में ये भी बोला, विपदा संतुष्ट सस्वतात्र तात्र जगत गुरु। हे गोविंद, तुम्हारा बुआ एक और चीज मांग रहा है, आप दोगे ना? पहले भगवान के आश्वासन कर, आप मुझे दोगे? अरे बुआ बोलो तो है क्या? विपदा, मुझे और दुख दो कन्हैया,
कोई आज भगत कोई ब्राह्मण में नहीं मांगा ऐसा। बोले गोविंद, ये दुख में तुम हमारे साथ में हो, इससे बढ़कर सुख कुछ नहीं। यानी कि दुख में पीछे गए झल्लू, जितना जोर आगे जाए उतना झल्लू। उस दुख में वो सुख पे पत्थर पड़े जो सुख राम हृदय से जाए। वो दुख ही बलियारी है जो पल पल राम रखा है। भैया मेरे लिए वो दुख है, सबरी के भक्ति दुख से हुआ, इसलिए बोलने का प्रयास हो जाता है। अगर तुम्हें गोविंद का भक्ति मिल जाए तो मुझे जितनी गोस्वामी लोग हैं, ये लोग तूर्णम अशेष मंडलम पति, कोई लगाव है ये नहीं संसार का, कोई लगाव नहीं है। एक कुपित पैर कर निकल गए, घर की भी लगाव नहीं है। हमारा सिटिंग रूम यहां मांगे रे, हमारा डाइनिंग हॉल यहां मांगे रे, और हमारा जो टीवी सेट लंबा वाला मांगे रे, सबसे बड़ा वाला टीवी मांगे इधर है। अच्छा, और कौन सी? तभी एक बार कुछ लोग गए थे बस्ती को खोजने के लिए ना, बोले भैया बस्ती कहाँ है? तो उसके मुर्द खानी भेज दी। अरे भैया ये तो मुर्द खानी है, मैं बस्ती पूछा रहा। वही बस्ती है, हमेशा के लिए लोग वही सोई, जहाँ हमेशा रहे वही बस्ती है। बोले मुर्द खानी तो इधर है, जब घर लोग मुर्द खानी है, ये लोग घसक के वही चाहिए, वो इटर्नल जगह है। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। अपने जीवन में अगर अनमोल रतन को हम नहीं समझ पाए, नहीं बटोर पाए, ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमसे आने वाली जो पीढ़ी है, कितने लोग सो रहे नीचे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मर गया, उसके मां ने प्रार्थना किया, अलेक्जेंडर जब तक तुम था इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा बेटा, सब कुछ हरा भरा था, सब कुछ श्रेष्ठ रूप से चलते थे। तो नीचे आवाज है अलेक्जेंडर द ग्रेट। बोले अम्मा हम भी ऐसे सोचे, नीचे आया बहुत अलेक्जेंडर लोग सोए, बहुत सोए। इसलिए विशेषता पूर्वक माता कुत्ती वो मांग रही है कि मुझे दुख दो, क्योंकि दुख से आप मिलते हैं। हमें राजपाट मिल गया, हमें विभोरता नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट। भक्ति का एक सीमा है, वो जब पार करते करते जाइए तो उसे विषय वासना से अलग हो जाए। आम जब पक जाए ना, वो अपने पेड़ से अलग हुए मांगे। और जब तक गद्दा रहे, अब डंडा मारेगा तो भी चोटा जाए, लेकिन टूटी नहीं। और कच्चा में तो कुछ नहीं टूटना, लेकिन जब पक जाए तब अपने हो जाए। हाँ मेरे घरे आम पेड़ है ना, मेरे बगल का जो आदि निवासी है, कुछ नहीं, रोज सुबह आके खाली बटोर के चल उजाने पक गए, अभी गिरी। ऐसे बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में भी वर्णन किया गया, जब कृष्ण आ जाए आपके जीवन में, क्योंकि एक पुश चाहिए। कौन सी चाहिए? पुश। और कौन पुश करता है हमें? भौतिक संसार एक पुश देता है, वो देखेंगे उस पर आकर्षित हो जाएंगे, और उस पुश में हम कहीं अधिक करोगे तो दुख का परिणाम आएगा। बहुत ज्यादा खा लिए अब दुख आएगा, बहुत कमती खाए तो भी दुख आएगा। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। इन अवस्थाओं से परे करने के लिए शास्त्रों में बताया गया, अधिक से ज्यादा नहीं। भोगेश्वर नाम प्रोसक्त नाम दायर पद चेत सब व्यासात्मिका बुद्धि समोदो न विधियता। माइंड हैज टू बी रेजुलेट। जो मन बहुत संसार के भोग करता है, इरेजुलेट माइंड, वो कभी भगवान के नहीं ध्यान कर पाए। बहुत इरेजुलेट माइंड है, बुद्धि स्थिर नहीं है, तो भगवान को कैसे याद करेगा? इसलिए वो जो पुश है उस पर सतर्क। और एक और चीज, बहुत ज्यादा पुश नहीं कर देना। कौन सी हुई? रफ्तार इतना चले लगी कि उतर नहीं पाई, उतरी तो कौन सी हुई? राम नाम सत्य हो जाएगी। बहुत स्पीड पे अब चले लगा उसके भोग वासना। रावण के बहुत स्पीड हो गया, बहुत स्पीड हो गया, वो समझ नहीं पाई सपना, भोग वासना में लिप्त हो गए। इसलिए वहां पर भी हमें देखना है हमारा कितना वो लिमिट है। हमारे आचार्य के ऐसे सब जानते हैं। आओ विशेष विशेष ये झल्लू है, किल्ली पे रहता है। किस पे रहता है? किल्ली पे। जो भी झल्लू भी यहाँ देखेंगे किल्ली पे, ये अंतिम विशेष बात। और वो किल्ली ही झुलाएगी। वो होना चाहिए आपका गोविंद, क्योंकि मया अदक्षना प्राकृति सूयते चराचर हेतु ननेना कुंतया जगत विपरीत। ये प्रकृति भगवान कृष्ण के अधीन है, और ये प्रकृति के नीचे 3 गुण है जिसमें हम फंस गए। उस गुण
बताया गया मायाधीश को जब हम पुकार करेंगे वो किल्ली स्वरूप है, हमारा यात्रा सफल भूत बनाएगा और जीवन मंगल में बना देगा। इसलिए उसी के साथ साथ में ये पकड़ते हुए वृंदावन की जो दिव्य लीला है बताया गया है, जिसमें स्वयं हमारे श्री कृष्ण भगवान ये आनंद लूटते हैं और उसकी चर्चा आपको ध्यान आना पड़ेगा। लेकिन इतना पकड़ ले, जब भी हम उसको भी रस्सी पकड़ेंगे ना, शांतम समीप रत्न प्रदम, मतलब अभी तक मैंने विषय वासना को अपने हृदय में खींचा बारंबार, अब कन्हैया से हृदय से बोले कन्हैया ये विषय वासना कब तक नहीं, जवान है तब तक रही, बुढ़ापा पे तो विषय वासना भी नहीं अच्छा, कहाँ अच्छा लगी। आप एक 90 इयर्स के व्यक्ति जिसके एक दांत नहीं है, उसके आगे अगर लंका धर दे कौन हालत की। सुनो वो एक चीज बोली, हमें दूध भात लाइक दे दो, कौन सी लाइक दे दो, दूध भात लाइक दे दो, ये स्थिति सबके होती है, दूध भात। और सुनो अगर बेचा नहीं लाई तो देखो एक तमस्या हो रही, कौन सी नहीं लाई से लाया ना, तो बोलने का प्रयास एक और एक समस्या हो जाएगी। तो ये भोग वासना में कहां तक ले जाए। चलते वृंदावन में, और वृंदावन के दिव्य लीला बताया गया। शुरू करने से पहले ये जड़ जगत के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें हम लोग फंसे हैं, जिसमें आनंद नाम की चीज जो में मिले सुख है, और सुख के परिणाम दुख। पेंडुलम है, ऊपर जाएगा पीछे आएगा। इसलिए जड़ जगत से ऊपर उठना है। कैसे उठना है? वासुदेव देवकी की तरह। जेल के भीतर भी राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन। चलो सब उठ जाए, ठाकुर जी की झूलन यात्रा का उत्सव लेंगे। झूला झूले रे झूले रे श्यामा संग बनवारी, झूला झूले झूला झूले रे श्यामा संग बनवारी, झूला झूले झूला झूले रे श्यामा संग बनवारी, झूला झूले। सब में झूला झूले रे श्यामा झूला झूले झूला झूले श्यामा संग बनवारी, झूला झूले। हमारे ठाकुर जी जो गुणतीत है, आप कमल के आश्रय लेने जा रहे हो, जो हमें विनती करना कि हमें परमहंस बना दे, दूध पानी मिलाओ और दूध पी के उड़ जाएगी, ऐसा हंस है, लेकिन मुझे परमहंस बना दे। झूला झूले श्यामा संग बनवारी, झूला झूले। हमने झूला झूलेंगे, घूंघट वाली लटकालों पे, घूंघट वाली लटकालों पे। अरे भैया जब झूलेंगे तो कैसा रहेगा? घूंघट वाले लटकालों पे
झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूले बाबा रस रसिया बाबा रे चाइना बाबा रस रसिया बाबा रे चाइना झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूले झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूले श्याम झूले श्याम झुलाए और खंड ब्राह्मण ने गाया भैया जो बताया द्वैत वजूद अनादि अनंत रूप ब्राह्मण ने गाया श्याम झूले श्याम झूले श्याम झूले श्याम झुलाए श्याम झुलाए श्याम झुलाए श्याम झूले श्याम झुलाए श्याम झुलाए श्याम झुलाए श्याम झुलाए श्याम झुलाए गाए रंग मनहारी रे झूला झूले गाए रंग मनहारी रे झूला झूले गाए गाए राग मनहारी रे झूला झूले गाए राग मनहारी रे झूला झूले झूले श्याम बनवारी श्याम झूला झूले श्याम संग बनवारी झूला झूले श्याम संग बनवारी झूला झूले झूला झूले श्याम संग बनवारी झूला झूले श्याम झुलाए श्याम झूले श्याम झुलाए श्याम झूले श्याम झुलाए श्याम झुलाए श्याम झुलाए गाए राग मनहारी रे गाए राग मनहारी रे गाए राग मनहारी झूला झूला के साथ में समस्त गोपियों गीत गा रहे गाए राग मनहारी गाए राग मनहारी झूला झूले श्याम संग बनवारी
मंगल में करत आरती मंगल में मंगल में मंगल में करत आरती मंगल में मेरे गोविंद आपके सुख दुख में अगर प्रवेश हो गया तो करत आरती मंगल में करत आरती मंगल में मंगल में मंगल में ओ गाए सुहानी प्यारी रे गाए सुहावनी प्यारी रे गाए सुहावनी प्यारी रे झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूले मतलब है पर्दा लगाई से मेरे राधा रानी एक पर्दा लगा ली से शाम वट करे नटवर से नटवर से नटवर से सुरंग चूना है गाई सुरंग चूना है गाई चुनी है वो राजा रानी ने अपने कन्हैया को उड़ाई सुरंग चूना ये डाली सुरंग चूना ये डाली झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूले समा संग बनवारी झूला झूले
जाते हुए राधा तेरा श्याम तेरा गोवर्धन उठाते हुए और राधा तेरा श्याम
वो मधुर रस में आ रहा है, श्रृंगार रस में आ रहा है, तुम्हारे संगे नाचने के लिए, तुम्हारे संगे झूमने के लिए। खाली थोड़ा ऊपर उठ जाओ और हृदय में घूम लो। बोलिए झूलन यात्रा महोत्सव की जय। आज का कथा विशेष हमारे हृदय में जितना सांसारिक पट है, हृदय के पट खोल। मेरे हृदय में आ जाओ। कन्हैया वो है जो सब बंधन खोल सकता है, और वो बंधन खोलते हुए हम उसका रास का स्वाद करेंगे। ध्यान से नमस्ते भगवान की प्रहलाद महाराज की श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव जय गौर प्रेमानंदे जय गौर प्रेमानंदे श्री गुरु गौरांग की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। अपने जो ग्राम वाली के श्रीमान लक्ष्मीनाथ और विशेष गंगामयी देवी दासी के लिए जोरदार ताली। ये अवसर दे रहे हमें, ये जड़ जगत कर थोड़ा जड़ जगत छोड़े, हृदय के पट खोले और चलो वो दीपता उसमें भर दे, और वो है भगवान का कमल रूपी चरण है, उसको स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय।